हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 75 में हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स से आए हुए क्वेश्चंस थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने के बाद शॉर्टकट ट्रिक्स की भी बात करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। While performing a thermodynamics experiment, a student made the following observations. HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O, delta H equal to minus 57.3 kilojoules per mole, and CH3COOH plus NaOH giving CH3COONA plus H2O, delta H is equal to minus 55.3 kilojoules per mole. The enthalpy of ionization of acetic acid as calculated by the student is आंसर kilojoules per mole में करना है और नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया गया है HCl और NaOH के बीच, जिसका डेल्टा H गिवन है -57.3 किलोजूल्स पर मोल। एक और रिएक्शन भी दिया गया है वीक एसिड, एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के बीच, और इस रिएक्शन का डेल्टा H है -55.3 किलोजूल्स पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। पहली रिएक्शन है HCl plus NaOH गिविंग NaCl plus H2O, और इस रिएक्शन का डेल्टा H है -57.3 किलोजूल्स पर मोल। यहाँ पर जो एसिड है HCl वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बेस है NaOH वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जाने पर ये दोनों ही HCl और NaOH कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे आयंस की फॉर्म में। मींस अगर हम आयनिक रिएक्शन लिखें तो H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस गिविंग Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O होगा। यहाँ पर जो दोनों तरफ कॉमन आयंस हैं, अगर उन्हें कैंसल आउट कर दिया जाए तो जो नेट रिएक्शन है वो मिलेगी H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, और इस रिएक्शन का डेल्टा H हुआ -57.3 किलोजूल्स पर मोल। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं CH3COOH plus NaOH गिविंग CH3COONA plus H2O, और इसका डेल्टा H गिवन है -55.3 किलोजूल्स पर मोल। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH सॉल्यूशन में जाकर कंप्लीटली आयनाइज होगा, जबकि एसिटिक एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। तो एक एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन पर जो हीट रिलीज होती है उसमें से कुछ हीट यूज हो जाएगी वीक एसिड एसिटिक एसिड को आयनाइज करने के लिए। तो जो ये रिएक्शन नंबर 2 है ये दो स्टेप्स में आगे बढ़ेगा। एक स्टेप में एसिटिक एसिड आयनाइज होगा CH3COOH गिविंग CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और इस प्रोसेस में लगने वाली हीट को हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा H3 से, जो कि होगी डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये जो एसिटेट और H प्लस आयंस हैं ये रिएक्ट करेंगे सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस आयंस के साथ CH3COO माइनस प्लस H प्लस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस गिविंग CH3COO माइनस प्लस Na प्लस प्लस H2O। यहाँ पर भी कॉमन आयंस हम कैंसल आउट कर देते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन होगी H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, और इस रिएक्शन के लिए तो डेल्टा H वही होगा जो रिएक्शन नंबर 1 का डेल्टा H है। मींस डेल्टा H1 will be equal to -57.3 किलोजूल्स पर मोल। जो एसिटिक एसिड और NaOH के बीच की रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी है डेल्टा H2। तो हमने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H1। जो सेकेंड रिएक्शन है एसिटिक एसिड और NaOH की, ये दो स्टेप्स में होगी। पहले स्टेप में एसिटिक एसिड हो जाएगा आयनाइज, और दूसरे स्टेप में आयनाइज्ड एसिटिक एसिड
आयनाइज्ड NaOH के साथ रिएक्ट होगा। इसका मतलब डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H1। यहाँ पर डेल्टा H3 हमने लिया है डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H3 एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। अब अगर हम डेल्टा H2 और डेल्टा H1 की वैल्यूज पुट कर दें तो हमें डेल्टा H आयनाइजेशन की वैल्यू मिल जाएगी 2 किलो जूल्स पर मोल। अभी हमने किया इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझते हुए, लेकिन एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस शॉर्टकट ट्रिक को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं ये क्विक टिप। अगर हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए डेल्टा H कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें से एसिड वीक एसिड है या बेस वीक बेस है या एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं, तो हम जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा H आयनाइजेशन प्लस डेल्टा H ऑफ H प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पर डेल्टा H ऑफ H प्लस प्लस OH माइनस होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी वैल्यू हमेशा होगी -57.3 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा H आयनाइजेशन होगा वीक एसिड या वीक बेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस क्वेश्चन में क्योंकि डेल्टा H आयनाइजेशन कैलकुलेट करना है आपको एसिटिक एसिड का, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन गिवन है, डेल्टा H ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी गिवन है। सिंपली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट द आंसर 2 किलो जूल्स पर मोल। तो वीक एसिड या वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होगा फटाफट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। At 25 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure, the enthalpy of combustion of benzene and acetylene are -3268 kilojoules per mole and -1300 kilojoules per mole respectively. The change in enthalpy for the reaction 3C2H2 gas giving C6H6 liquid is 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट आंसर बताना है। आपको बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन गिवन है -3268 किलो जूल्स पर मोल और एसिटाइलिन की हीट ऑफ कंबशन भी गिवन है -1300 किलो जूल्स पर मोल। और एक रिएक्शन है 3C2H2 गैस गिविंग C6H6 लिक्विड, जिसके लिए एंथैल्पी फॉर रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो जो गिवन है पहले वो डेटा नोट कर लेते हैं। बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, तो बेंजीन का कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं। C6H6 liquid plus 15 divided by 2 O2 gas giving 6 CO2 gas plus 3 H2O gas। और इस रिएक्शन की डेल्टा H को हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा H1 से, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -3268 किलो जूल्स पर मोल। एसिटाइलिन की हीट ऑफ कंबशन भी गिवन है। एसिटाइलिन के लिए कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं C2H2 गैस प्लस 5/2 O2 गैस गिविंग 2 CO2 गैस प्लस H2O गैस। और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है -1300 किलो जूल्स पर मोल, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा H2 से। जिस रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है वो लिख लेते हैं 3C2H2 गैस गिविंग C6H6 लिक्विड, और इसके एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा H3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का यूज करेंगे और फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि अगर सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से फर्स्ट रिएक्शन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। इसलिए डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। डेल्टा H2 और डेल्टा H1 की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर मिल जाएगा -632 किलो जूल्स पर मोल।
चारों ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड डिटेल्ड डिस्कशन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो लिखते हैं 3C2H2 गैस गिविंग यू C6H6 लिक्विड। जब आपको किसी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनकी हीट ऑफ कंबशंस, एंथैल्पी ऑफ कंबशंस आपको गिवन हो, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ध्यान रखें, जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशंस या हीट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, पर जब आप हीट ऑफ कंबशन यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। बस इस फॉर्मूले के बेस पर अगर हम देखें तो हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, पुट करें, you will directly get the answer -632 kilojoules per mole. That is C option will be the correct answer. तो एग्जाम में समय बचाने के लिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मिथेनॉल दैट इज CH3OH liquid plus 3/2 O2 gas giving CO2 gas plus 2H2O liquid. The amount of heat produced as measured by bomb calorimeter is 726 kilojoules per mole at 27 degrees Celsius. The enthalpy of combustion for the reaction is -x kilojoules per mole. Where x is आंसर करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। r की वैल्यू गिवन है 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक रिएक्शन गिवन है CH3OH लिक्विड के कंप्लीट कंबशन के लिए। ये रिएक्शन की गई है बॉम्ब कैलोरीमीटर में और वहां पर जो हीट प्रोड्यूस हुई वो है 726 किलो जूल्स पर मोल 27 डिग्री सेल्सियस पर। और इस डेटा का इस्तेमाल करके आपको कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। CH3OH liquid plus 3/2 O2 gas giving CO2 gas plus 2H2O liquid. बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेल्टा U। इसका मतलब क्वेश्चन में जो हीट गिवन है 726 किलो जूल्स पर मोल वो डेल्टा U की वैल्यू है। और कंबशन में क्योंकि हीट लिबरेट होगी तो इस 726 किलो जूल्स पर मोल का साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी -726 किलो जूल्स पर मोल। और इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एन जी है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। तो अगर हम इक्वेशन को देखें तो प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है गैस का कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि रिएक्टेंट साइड में 3/2 मोल्स हैं गैस के ऑक्सीजन के। इसलिए डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3/2 दैट इज -1/2। अब इस एक्सप्रेशन में सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा यू है -726 किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1/2, आर 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। पर क्योंकि हमने डेल्टा यू किलो जूल्स में यूज किया है इसलिए आर को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 300। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -727 किलो जूल्स पर मोल। अगर आपको ठीक से समझ आया है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।